फिनफ्लुएंसर से हो जाइए सावधान। आप भी सोशल मीडिया पर काफी सारे फिनफ्लुएंसर्स को फॉलो करते होंगे। उनकी काफी सारी राय भी लेते होंगे कि कौन सा शेयर खरीदा जाए, किस तरह से अपने पैसे को बढ़ाया जाए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या पैसे कमाना सच में इतना आसान होता है जितना आपको सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है? अब अगर इस चीज का जवाब हाँ है, तो फिर देश में हर कोई इंसान बिलियनियर क्यों नहीं है? हर कोई इंसान ट्रेड ही क्यों नहीं कर लेता? या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों नहीं लगा लेता? या फिर जो देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अपना कारोबार छोड़ के ट्रेडिंग क्यों नहीं कर लेते? उनके पास तो बड़ा पैसा होता है, तो डेली अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। या फिर चलिए बात करते हैं उन इन्फ्लुएंसर्स की जो आपको राय देते हैं कि कहां से आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा। क्योंकि अगर इतना ही पैसा बन रहा होता है तो वो चुपचाप दिन भर ट्रेड क्यों नहीं कर लेते? उससे अपना पैसा क्यों नहीं कमा लेते? क्यों आपके लिए वीडियोस बनाते हैं या फिर उनकी एडिटिंग करने में अपना वक्त लगाते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो असलियत होती है उसे छुपाया जा सके। आपने कई बार देखा होगा कि काफी सारे लोग अपने डे प्रॉफिट की फोटोज डालते हैं, उनका स्क्रीनशॉट लेके सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि उनको आज कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, आज कितना प्रॉफिट हुआ है। लेकिन क्या कभी उन लोगों ने अपने लॉस का फोटो डाला है या स्क्रीनशॉट डाला है कि उनको आज कितना लॉस हुआ है? नहीं डाला। अब ये चीज आपको खुद समझनी पड़ेगी, क्योंकि आखिरकार ये आपका ही पैसा है, तो आपको ही समझना पड़ेगा कि किस तरह से इसका सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। चलिए आपको हाल ही में आई एक खबर बताते हैं। सेबी ने हाल ही में मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी के नाम से एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसका सोशल मीडिया पर बाप ऑफ चार्ट के नाम से हैंडल है। सेबी ने उन्हें सिक्योरिटी बाजार में हिस्सा लेने से बैन कर दिया है और नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने में शामिल होने के लिए करीबन 17.5 करोड़ रुपए लौटाने का ऑर्डर भी दिया है। आपको बता देते हैं कि अब जिन इन्फ्लुएंसर्स की सलाह लेते हैं उनके पास कोई भी राइट नहीं होता है इस तरह की एडवाइस देने का, क्योंकि उन्होंने इस चीज की पूरी पढ़ाई नहीं करी होती और उनके पास इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। बाप ऑफ चार्ट के यूट्यूब हैंडल पर करीबन 4,43,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है और एक्स यानी कि ट्विटर पर 83,000 फॉलोअर्स है और वो ट्रेडिंग रिकमेंडेशन और कोर्स प्रोवाइड करते हैं। सेबी का दावा है कि नसरुद्दीन अंसारी एजुकेशनल कोर्स की आड़ में बिजनेस सलाह दे रहे हैं और उनके लिए फीस वसूल रहे हैं। रेगुलेटर ने उन पर अपने कोर्स और वर्कशॉप को खरीदने के लिए ग्राहकों को मिसलीडिंग जानकारी से अट्रैक्ट करने का भी आरोप लगाया है। सेबी की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि नसीरुद्दीन अंसारी को जनवरी 2021 से जुलाई 2023 तक करीबन 3 करोड़ रुपए का नेट ट्रेड डेफिसिट हुआ है। इसके बाद सेबी ने कहा है कि नासिर जो 200 से 300% प्रॉफिट या गारंटीड रिटर्न के साथ ट्रेडिंग की टेक्निक्स का वादा करते हैं, करंट में उन्हें सिक्योरिटी बिजनेस में करीबन 3 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ है। उन्होंने अपने वीडियो, वर्कशॉप और ग्रुप में इन्वेस्टर से ये जानकारी छुपाई है। इसके बाद सेबी ने नासिर को 15 दिनों के अंदर अमाउंट को एस्क्रो अकाउंट में जमा करने का ऑर्डर भी दिया है। उन्हें इन्वेस्टर से किसी भी फंड को हटाने की परमिशन इस टाइम पर नहीं है। सेबी के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कोर्स के सभी एडवर्टीजमेंट और साथ ही साथ प्रमोशंस भी हटा देने चाहिए, जबकि उन्हें अगली इंफॉर्मेशन तक सिक्योरिटी मार्केट से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उनके पास ओपन पोजीशन को बंद करने के लिए 3 महीने का समय है। इसके साथ ही सेबी ने कहा है कि सब्सक्रिप्शन फीस का पेमेंट करने के बाद नासिर के थ्रू इन्वेस्टर्स को पर्सनलाइज सपोर्ट और गाइडेंस का वादा किया गया था। उन्होंने पर्सनल कॉल के माध्यम से उन्हें 1 बाय 1 गाइडेंस का एश्योरेंस भी दिया था, लेकिन बाद में ये सारी की सारी चीजें नहीं हुई है। इसलिए आपको अभी भी बता रहे हैं कि इस तरह के इन्फ्लुएंसर से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा आपकी ही जिम्मेदारी है। बस ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।